हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सीपीएस सेपर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है और इसके हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, प्राइस बैंड, जीएमपी, लिस्टिंग गैन कितना मिलेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज अप्लाई करना चाहिए या फिर प्रॉस कॉन्स क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये जो आईपीओ है ये सीपीएस सेपर्स लिमिटेड नाम है, जो कि 29 से 31 अगस्त तक ओपन है। 3 दिन का आईपीओ है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था सीपीएस सेपर्स लिमिटेड के नाम से, जो कि सेप वेयर फॉर मेन एंड वुमेन का मैन्युफैक्चर करती है। मतलब कि मेन एंड वुमेन के लिए सेप वेयर का मैन्युफैक्चर करती है, जिसका नाम है डर्मा वेयर। यहाँ पे कंपनी जो है सेप वेयर, जो कि मेन और वुमेन का जो सेप वेयर मैन्युफैक्चर करती है, उसको सेल भी करता है, खुद सेल करता है खुद के ब्रांड्स के नाम से, जो कि ब्रांड का नाम है डर्मा वेयर विथ डर्मा वेयर। और इसका मोटो है गाइस, सेप अप विथ कॉन्फिडेंस एंड YDS। मतलब कि दो ब्रांड से कंपनी जो है सो अपना प्रोडक्ट्स को जो है सो सेल करती है। और दूसरा ब्रांड का नेम है YDIS, इसका नाम है योर ड्रेस इज सेप वेयर। और ये भी जो है सो दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स के थ्रू जो है सो सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स को। सीपीएस सेपर्स का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें इंक्लूड है साड़ी, सेप वेयर, मिनी सेपर, स्पोर्ट्स ब्रा, ऑल मिनी कॉर्सेट्स और टमी रिड्यूसर, ऑल जेनरिक स्लिमर, एक्टिव पैंट्स, डेनिम, मास्क और अदर सेप वेयर। यहाँ पे कंपनी जो है इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। मतलब ये कंपनी जो है सो जितनी भी स्टेट्स है यहाँ पे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है इन इंडिया के पैन इंडिया प्रेजेंस, मतलब कि कोने कोने में इसका प्रेजेंस है। प्लस 5 अलग कंट्रीज में भी जो है एक्सपोर्ट करती है, जिसमें गाइस इंक्लूड नेम है कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ये 5 अदर कंट्रीज में, जो कि सभी जो है सो सभी डेवलप्ड कंट्रीज में भी कंपनी एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स को। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मीरत, उत्तर प्रदेश में। और इसका वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो है पालघर, महाराष्ट्र, त्रिपुर और तमिलनाडु। मतलब इसका वेयर हाउसिंग फैसिलिटी 2 जगह है, पालघर में है और त्रिपुर में है। और यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये मीरट्स में मतलब कि मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे हम लोग पहले एसेट्स की बात करेंगे। तो 21 में 11 करोड़ का एसेट्स था, 22 में 12.7 करोड़ का, 23 में 17.5 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी का एसेट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। वहीं अगर हम फिनेंशियल की बात करें रेवेन्यू का, तो 21 में 14.4 करोड़ का रेवेन्यू था, 26.6 करोड़ का रेवेन्यू था 22 में, 23 में 36.9 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट 21 में 38 लैक्स का, 22 में 1.5 करोड़ का, 23 में 2.4 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप हो या बॉटम, दोनों में कंपनी का ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग के साथ कंपनी ग्रोथ कर रहा है। बस यहाँ पे कंपनी को 21-22 में जो इसका नेटवर्थ जो है और रिजर्व्स एंड सरप्लस ये निगेटिव में था। लेकिन एक ड्रॉबैक है, कंपनी का डेट भी बहुत ही ज़्यादा है, 10.43 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 5.96 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बन रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मेरठ में, उसमें उसके लिए कंपनी जो है सो प्लांट और मशीनरी का परचेज करना चाह रही है, कॉमर्शियल व्हीकल का परचेज करना चाह रही है, जिससे कंपनी डिलीवरी वगैरह कर सके ऑनलाइन चैनल्स के लिए। फिर कैपेक्स वगैरह रिक्वायरमेंट है, जिसमें कंपनी सोलर पावर सिस्टम्स का परचेज करना चाहती है कंपनी के लिए, जिसमें फंडिंग करना चाहती है। और इसके जो एग्जिस्टिंग IT सॉफ्टवेयर है इसके एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में या रजिस्टर्ड ऑफिस में, उसका भी अपग्रेडेशन करना चाह रही है। इस पर जो लोन है 10 करोड़ का है, उसमें से कुछ अमाउंट को जो है सो रीपेमेंट या प्री पेमेंट करना चाह रही है, जो कि बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लिया गया था। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंडिंग करना चाहती है, क्योंकि ये हाईली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड होता है इस आईपीओ के लिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कंपनी का बिजनेस फिनेंशियल जो है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कर रहा है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो पैन इंडिया प्रेजेंस है, साथ में ग्लोबल प्रेजेंस है 5 कंट्रीज़ में। कंपनी ऑनलाइन ई रिटेल या और साथ में ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ ऑपरेट कर रहा है। वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। 2 पॉपुलर ब्रांड्स के नाम से रन कर रहा है, डर्मा वेयर और YDIS के नाम से। एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और मैनेजमेंट है। लेकिन रिस्क क्या है इसकी ऑनगोइंग ट्रेंड जो चल रहा है ना ई रिटेल मार्केट में, जो कि टर्न बैक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स का, मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स का रिटर्निंग वगैरह जो होता है, इसकी वजह से उसके रेवेन्यू को जो है निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है।
और अगर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस या डिमांड जो होता है उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर सकती है। मेजर पोर्शन जो होता है रेवेन्यू का जनरेट होता है, जो कि 42.37% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये जनरेट किया जा रहा है साड़ी से वियर के सेल्स के कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा जो है सेल्स पर जो है मतलब कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट कर सकती है। और ये पेमेंट रिलेटेड रिस्क वगैरह भी सब्जेक्टेड है, जिसके वजह से जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग रिस्क वगैरह है, रिस्क एसोसिएटेड विथ कैश ऑन डिलीवरी है, जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड होता है, कैश फ्लो भी पास्ट में निगेटिव देखने को मिल चुका है, जो कि यहाँ देख सकते हैं गाइस 22-23 में कंपनी को जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निगेटिव में देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। अगर हम बात करें इसके डिटेल्स का, तो गाइस इसका हम लोग डिटेल्स देखेंगे। तो आईपीओ जो 29 से 31 तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 185 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, 11.1 करोड़ का इशू साइज, फ्रेश इशू की जा रही है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 5 सितंबर का, लिस्टिंग का डेट रखा गया 8 सितंबर का। अमाउंट 1,11,000 रुपीज़ का मिनिमम पे करना होगा। इसके मार्केट मेकर है श्रेणी शेयर्स। अदर्स को 50% का ऑफर दिया गया, रिटेल को 50% का ऑफर दिया गया। प्रोमोटर है मिस्टर अभिषेक कमल कुमार और मिस्टर राजेंद्र कुमार, इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.8% का देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये CSL जो है, मतलब कि CPS सेपर्स जो है, ये एक अच्छी तरह परफॉर्म किया है। रिपोर्टेड पीरियड में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में इसका बिजनेस हो रहा है, जिसकी 23 के अर्निंग्स के अकॉर्डिंग भी एक प्राइस बैंड जो रखा गया, रीजनेबल प्राइस इसका जो है सो रखा गया है, रीजनेबल प्राइस पे इसका आईपीओ मिल रही है इसलिए। और लेकिन एक प्रॉब्लम ये है ना कि एक बहुत ही छोटा आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, स्टीनी स्मॉल आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, जिसको मेन बोर्ड में माइग्रेट करने में लंबा टाइम ले सकती है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करेगा तो 90 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग 48.65% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांसेस है इस आईपीओ में। तो अगर आप इसमें लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।